तारक मेहता का उल्टा चश्मा। प्लान ये है कि सबसे पहले तुम्हें एक करोड़पति बिजनेसमैन बनके भोगीलाल के ऑफिस में जाना है। जी बन जाएंगे। और दोस्तों फैमिली में कोई शादी है, उसे शादी के लिए एक पूरी होटल बुक करनी है। उसे तुम ये लालच दोगे कि तुम्हें पूरी होटल चाहिए, रॉयल होटल। इस लालच में वो तुमसे मिल लेगा। मेरी भूमिका क्या रहेगी मेहता साहब? सेक्रेटरी। यहाँ भी सेक्रेटरी? और मेहता साहब वैसे भी सोसाइटी का सेक्रेटरी एनआरए के साथ क्यों घूमेगा? करोड़पति आदमी का सेक्रेटरी होता है कि नहीं होता है? तो तुम सेक्रेटरी होगे जसपाल सिंह जी बग्गा के। तो ये तय रहा जैसे मेहता साहब ने कहा, तुम करोड़पति बग्गा बन के और तुम उसका सेक्रेटरी बन के दोनों वो भोगीलाल के कैबिन में पहुंच जाना। सेठ जी, वो बॉडीगार्ड का तो रह गया। वो तय हुआ था ना कि सोडी भाई अपने 3-4 हट्टे कट्टे दोस्तों को बॉडीगार्ड बनाकर अपने साथ ले जाएंगे। वो ना जी ना भागा, वो बॉडीगार्ड की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं अकेला ही काफी हूँ। सोडी भाई, मैंने अभी आपको बताया ना, उस भोगीलाल ने अपनी कैबिन के बाहर 2 हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड खड़े किए हैं। तो क्या है, अगर आप अपने साथ 3-4 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड लेके जाओगे तो वो लोग उसके सिक्योरिटी गार्ड को संभाल लेंगे और कैबिन के अंदर आप उस भोगीलाल को संभाल लेना। ओ ये भी ठीक है। ओ वैसे भी करोड़पति बग्गा बॉडीगार्ड तो रख ही सकता है, क्यों जी? यार तो सीधा सीधा बोलना, मार क्यों रहा है? समझ में आ गया ना भाई? अरे वो अभी करोड़पति के उसमें रोल में पहुंच गया है। तो छोटी तेरे 3-4 दोस्त वो हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड बन के आ जाएंगे ना? वो हाँ जी हाँ आ जाएंगे। तो मेन बात वो जटाप्रा अंदर जाके करना की है। अरे हाँ, यही तो मुद्दे की बात है। करना क्या है, अंदर जाके बोलना क्या है? प्लान ये है, आप लोगों को अंदर जाके जेठालाल के पैसे मांगने। मेहता साहब, वो पैसे तो जेठाप्रा भी मांग चुका है, पर वो दे ही नहीं रहा। हमने मांगे और हमें भी मना कर दिया तो? ऐसे में फिर तुम्हें थोड़ी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, कड़क स्वरूप अपना के पुलिस की धमकी देनी पड़ेगी। बोले पैसा दो नहीं तो पुलिस केस कर देंगे। नहीं मेहता साहब, पुलिस केस में तो बहुत टाइम लग जाएगा और हमको तो आज के आज पैसा चाहिए। जेठालाल, पुलिस केस की सिर्फ धमकी देनी है, करनी नहीं है। और जहां तक मुझे लगता है, भोगीलाल को भी तो अपनी साख की पड़ी होगी ना कि बाजार में साख खराब हो जाएगी। कोई पुलिस केस कर दे पैसे के लिए तो व्यापारी की साख कितनी खराब होगी। तो अगर इन्होंने धमकी दी तो मुझे लगता है वो तुम्हारा पैसा लौटा देगा। ठीक। नहीं, अगर मान लो कि वो पुलिस की धमकी से भी नहीं माना तो फिर तो एक ही रास्ता बचता है। छोटी, तू अपने स्टाइल में दबंगाई करके पैसे निकलवा लेना। जेठाप्रा फिर तो पुलिस कंप्लेंट नु छड्डो, सीधा दबंगाई करते। अरे नहीं भाई, क्या दबंगाई करते भाई? हाथापाई नहीं करनी है। अरे पिड़ू, अगर उसके नसीब में मेरे हाथ से 2 भी पछाड़ लिखी है तो फिर ना इसमें तू कुछ कर सकता है और ना मैं कुछ कर सकता हूँ। तो भाई वो सॉरी जेठालाल, अगर सोडी वहां पे जाके हाथापाई करने वाला है ना तो मुझे रोल नहीं करना। अरे भिड़े, एक मिनट। अरे भाई, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? मेहता साहब कर लेंगे ना, वो बन जाएंगे सेक्रेटरी। नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता ना भाई, मुझे ऑफिस जाना है, वैसे ही लेट हो रहा है भाई, मैं जल्दी में हूँ। हाँ तो एक काम करो, पोपटलाल को फोन करो, उसको सेक्रेटरी बनाओ। हाँ अरे टाइम नहीं है ना हमारे पास। कभी पोपटलाल यहाँ आएगा, उसको सब हम बताएंगे। ये तो तू यहाँ आ गया, तुझे हमने सब कुछ बता दिया है। और छोटी तो क्या है कि अगर जरूरत पड़ी तो ही हाथापाई करेगा। नहीं, उसने क्या बोला सुना नहीं? अरे पुलिस कंप्लेंट छड्डो, सीधा दबंगाई करते। नहीं, छोटी तू पहले प्यार से ही पैसे मांगना। हाँ? अगर प्यार से बात ना बने तो ही तू हाथापाई करना। और भिड़े, तुझे हाथापाई से नफरत है ना, तो जैसे ही तुझे पता चले कि अभी यहाँ हाथापाई होने वाली, तू चुपके से वहां से निकल लेना। हम जातोस कशाला है? नहीं, जाना तो पड़ेगा ना भिड़े, इसका वट जो पाड़ना है। करोड़पति आदमी अपना सेक्रेटरी अपने साथ में लेके घूमता है ना। अरे वर्ड पाडण्याच्या चक्कर मध्ये मला पडेल त्याचं काय? ओए पिड़ू, और तू टेंशन ना ले, और तू रोशन सिंह सोडी के नाल जा रहा है। ओए मैं तेनू कुछ नहीं होने देना, ओए एक खरोच तक नहीं आने देनी। अगर गलती से कोई तुझे मारने आ भी गया ना तो? अरे मान गया छोटी, वो मान गया भाई, तेरे साथ आने के लिए मान गया है वो। तू एक काम कर, अपने दोस्तों को फोन करके बुला लेना। हाँ, अभी अपने यारों को फोन करता हूँ और साथ में ना गड्डी भी मंगा लेता हूँ। बड़ी गड्डी में जाएंगे। वड्डी गड्डी मतलब ट्रक मत मंगाना। ओए करोड़पतियों के ट्रक चलते हैं, वो खुद ट्रक में नहीं चलते। बैठ बेटा, बैठ।
सोडी पाजी का फोन। हाँ जी पाजी सत श्री अकाल। हाँ सत श्री अकाल सत श्री अकाल। और रंजीते कितने तू? हाँ जी पाजी मैं तो जिम में वर्जिश कर रहे हैं। वर्जिश इस टाइम पे? पाजी बॉडी फिट रखने के लिए जब भी टाइम मिलता हम वर्जिश ही करते रहते हैं। तुसी दसो की गल है? तो दरअसल एक काम के लिए मुझे तेरी, सुखी की और बलविंदर की जरूरत थी। हाँ जी पाजी दोनों मेरे साथी हैं। ओए बलविंदर, सुखी भाई, ये सोडी पाजी का फोन है। हाँ जी पाजी फोन स्पीकर दिया, दसो की गल है? वो गल ये है थोड़ी पाजी हम समझ गए हमें क्या करना है। बाकी समझो आपका काम हो गया। ओ वेरी गुड। तुसी छेती मेरे गैरेज पहुंचो, मैं तुम लोगों को वहीं मिलता हूँ। हाँ जी पाजी। ओ सुखी सुन, ओ आते समय अपनी वड्डी वाली गड्डी लेते आना। ठीक है पाजी मैं गाड़ी ले आऊंगा। ओ ठीक है जी, रब रखा। ओ छेती आई लो यारो, बॉडीगार्ड का बंदोबस्त हो गया। और दसो। हाँ तो जेठालाल अभी फटाफट हमें भोगीलाल का एड्रेस दे दो, हम दोनों घर जाते हैं, तैयार होते हैं और उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं। हाँ बागा, ये भिड़े के फोन में वो एड्रेस मैसेज कर दे। जी। वैसे मैं भी आ रहा हूँ। हाँ भिड़े। नहीं सेठ जी, आप वहां जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे मैं वहां जाऊंगा मतलब उसके ऑफिस में नहीं जाऊंगा, उसके ऑफिस के बिल्डिंग के बाहर खड़ा रहूंगा। ओ अच्छा, तो सेठ जी उसकी ऑफिस के बिल्डिंग के एकदम बाहर मत खड़े रहना, थोड़े दूर खड़े रहना, क्योंकि क्या है उसकी ऑफिस की बिल्डिंग के गेट पे भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अरे हाँ भाई, बिल्डिंग के बाहर खड़ा रहूंगा मतलब एकदम वो बिल्डिंग के गेट के सामने नहीं खड़ा रहूंगा, उसके बिल्डिंग के दूर वो रामाश्री है ना होटल, वहां खड़ा रहूंगा। और जैसे ही ये सोडी और भिड़े उसके कैबिन में घुस के उसको पकड़ लेंगे और मुझे फोन करेंगे, तभी मैं घुस जाऊंगा ऑफिस में। सेठ जी मैं भी आपके साथ आऊं? क्यों? प्रूफ। आप जब उसकी कैबिन में जाओगे तो मैं भी आपके साथ उसकी कैबिन में आऊंगा और उससे कहूंगा, देखा देखा तुम यहीं थे ना, मैं भी जब आया था तुमसे मिलने तब भी तुम यहीं थे, फिर भी मुझसे नहीं मिले। अपने बॉडीगार्ड के पास धक्के मरवा कर मुझे ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। क्यों? आखिर क्यों? क्या गुनाह है मेरा? यही कि मैं गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करता हूँ। अरे आप आए तो आना, मेरे साथ आना, ठीक है? थैंक यू। चलो छोटी भिड़े, तभी तय रहा, तुम दोनों भोगीलाल के कैबिन में घुस के उसको पकड़ के मुझे फोन कर देना तो मैं वहां आ जाऊंगा। जी कर देंगे जी। तो मैं? अरे तू भी मेरे साथ ही आएगा ना भाई। अभी ये जो तू भाषण बोला वो अगर मेरे साथ नहीं आया तो क्या वो रामाश्री होटल में खड़े रह के बोलेगा? वहां किसको बोलूं? होटल में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं उनको? अरे मैं तो उस भोगीलाल को ही बोलूंगा। हाँ बागा, भोगीलाल को ही बोलना। जेठालाल को जब हम बुलाएंगे ना तब उसके साथ तुम भी आ जाना। हाँ ओए पिड़ू, हमको जेठाप्रा को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार भोगीलाल का झूठ पकड़ा जाएगा ना तो वो खुद ही जेठाप्रा को बुला लेगा और हाथों हाथ चेक दे देगा। नहीं सोडी भाई, चेक नहीं। चेक अगर बाउंस हो गया तो? अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। अगर चेक बाउंस हो गया तो जेठालाल सेक्शन 138 के तहत भोगीलाल पे केस कर सकता है, भोगीलाल गिरफ्तार हो जाएगा। अरे लेकिन उसको गिरफ्तार करके क्या करूं मैं? मेहता साहब मुझे अभी पेमेंट चाहिए ताकि मैं वो पेमेंट तो रामसंग कंपनी में जमा कर सकूं, और तभी तो रामसंग कंपनी 100 टेप पे डिलीवरी करेंगे। नहीं सही बात है। तो इस केस में तो अगर पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर हो तभी काम का है। हाँ थोड़ी पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कराना है। तो ठीक है जी, ऑनलाइन पेमेंट करवा देंगे। और दोस्तों नहीं बस छोटी, ये पेमेंट मिल जाए वही बहुत है भाई। और छोटी अगर जो पेमेंट मिल गया ना तो मैं तुझे शानदार पार्टी दूंगा। और भिड़े तुझे नोटबुक। नोटबुक काई गरज नहीं है, मेरे घर पे बहुत नोटबुक्स है। नहीं भिड़े भाई, सेठ जी इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक की बात कर रहे हैं, छोटा कंप्यूटर। ओए काय चालेल चालेल। और जेठालाल मेरे लिए? आपके लिए जान हाजिर है मेहता साहब, आप आवाज करो। तुम्हारी जान लेके मैं क्या करूंगा जेठालाल? नहीं
अरे मेरे कहने का मतलब है आपको जो चाहिए वो दूंगा, बोलिए। अरे यार जेठालाल, मजाक कर रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए भाई जेठालाल, तुम मेरे परम मित्र हो। मदद की कोई कीमत होती है क्या? और दोस्त अगर मदद कर रहा है और उस मदद की कीमत मांगने लगे तो दोस्ती की क्या कीमत रह जाएगी, है? इसलिए एक मिनट मेहता साहब, क्या हुआ? हम दोनों निकलते हैं, फिर आप बोलते रहना। चल ये छोड़ी, बोलते रहने का क्या मतलब है भाई? है तुम कमाल करते हो यार। मैं क्या कोई फिजूल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे? है भाई, मैं दो दोस्तों के बीच में क्या संबंध होते हैं वो बात कर रहा हूँ। दोस्ती की परिभाषा क्या होती है ये कह रहा हूँ, और तुम होके कह रहे हो अभी भी कितना बोल रहे हो तुसी? हाँ मेहता साहब, अभी हमें घर जाना है, घर जाके तैयार होना है, उसके बाद भोगीलाल के ऑफिस में जाना है, वहां जाके भी कितना बोलना है, तो हमें जाने दो। हाँ हमें जाने दो मतलब मैंने तुम्हें थोड़ी रोक रखा है भाई, मैं तो जेठालाल से बात कर रहा था। जाओ तुम। हाँ तो ठीक है जेठाभरा, हम लोग निकलते हैं। एक मिनट। अरे हीर भाई का फोन, अब इनको क्या बोलूं मैं? अरे बोल दो, टाइम मिल जाएंगे। हाँ बोलिए हीर भाई। जेठालाल, मैं ऑफिस में ही हूँ। अच्छा तो टैब का डिलीवरी ऑफिस में ही कर देना। हाँ ठीक है, ओके ओके। 6 बजे तक हो जाएगा ना? 6 बजे तक? हाँ क्या है अय्यर भाई, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है। देखो जेठालाल, तुमने मेरे को प्रॉमिस किया था कि तुम डिलीवरी 6 बजे तक कर देगा। हाँ आप मेरी बात तो पूरी सुनिए अय्यर भाई। मैं ये कह रहा था कि कोरोना का टाइम चल रहा है तो थोड़ा वो टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, बस खाली वही कह रहा था मैं। अरे ऊपर नीचे मतलब कितना? मतलब थोड़ा आगे पीछे। मतलब कितना आगे पीछे? ज्यादा नहीं, मतलब 7, 7:30, 8। 7 चलो बस 7। 7 बजे तक आपको डिलीवरी मिल जाएगी, ठीक है? जेठालाल देखो, बबीता का बात मानकर मैंने तुम पर भरोसा किया है। देखो मेरा भरोसा तोड़ना मत, बॉस के सामने मेरा रेपुटेशन, इज्जत कम हो जाएगा। अरे अय्यर भाई, आप नकारात्मक क्यों सोचते हैं? आप हकारात्मक सोचो कि 100 टेप की डिलीवरी मिलते ही बॉस के सामने आपकी इज्जत 100 गुना बढ़ जाएगी। जेठालाल 100 गुना तब बढ़ेगा जब तुम डिलीवरी टाइम पर देगा। अरे अय्यर भाई आप टेंशन मत लो, मैंने बोला ना डिलीवरी हो जाएगी भाई, तो हो जाएगी। हाँ आप टेंशन मत लो, ठीक है? ओके ओके। दोस्तों, आप लोगों के सामने मैंने अय्यर भाई को जबान दे दी है कि 7 बजे तक डिलीवरी हो जाएगी। अभी सब कुछ आपके ऊपर है। कैसे भी करके मुझे ये भोगीलाल से पेमेंट दिलवा दीजिए प्लीज। वो तुसी फिक्र ना करो जेठाभरा, वो जसपाल सिंह बग्गा सब संभाल लेगा। हाँ ओए NRI करोड़पति। अरे हाँ सॉरी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो जेठाभरा, हम दोनों अभी निकलते हैं। वो भोगीलाल के ऑफिस जाने से पहले वो दोस्तों को भी तो गैराज से पिकअप करना है। हाँ करेक्ट। अच्छा तो छोटी, तुम लोग गैरेज से निकलोगे ना तो मुझे फोन कर देना, तो मैं और बाका भी यहाँ से निकल लेंगे। वो ठीक है जी, कर देंगे। चल भाई। और एक बात छोटी, आता का है, सोसाइटी में किसी से भी इस बात के बारे में कोई बात मत करना। पर जेठाभरा, वो घर जाके एकदम से ऐसे तैयार होंगे तो बीवियां नहीं पूछेगी? बीवी? हाँ क्यों, वेणी नहीं पूछेगी तुझसे? अच्छा हाँ सॉरी, बरोबर। तो वांधा नहीं, उनको बताना, लेकिन उनके अलावा किसी और को मत बताना, और उनको ये भी बताना कि इस बात के बारे में वो किसी से कोई बात ना करे। हाँ? खास करके बापूजी और बबीता जी से। हाँ, आज सेठ जी को बी अक्षर से बच के रहना है। भोगीलाल, बबीता जी, बापूजी। अरे बी मेरे लिए भी बॉस मेरा भाई। तो वैसे तो भिड़े भी है, तो इससे भी बचना है मुझे। चिंता मत करो जेठालाल, जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, वैसे ये भिड़े भोगीलाल को काटेगा। वाह, अरे भाई तुम तो हिंसा के खिलाफ हो, कह रहे थे मैं हिंसा नहीं करूंगा और अब काटेगा। अरे हिंसा कौन कर रहा है मेहता साहब? मैं तो एक कहावत बोल रहा था। क्या अभी चल थोड़ी चलो। ओके चलो। हाँ चलो भाई जेठाल, मैं भी ऑफिस निकलूं, मुझे लेट हो रहा है। आपको भी जाना जरूरी है, वरना आप भी चलो ना हमारे साथ। कैसी बातें कर रहे हो जेठाल, तुमने देखा ना बॉस का फोन आ रहा है बार बार। भाई चलता हूँ, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा साहब, थैंक यू, ओके। रोशन रुक टूटी जल्दी कैसे आ गया? एक बहुत जरूरी काम है रोशन डालेंगे। काम सुझे? नहीं बता सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। किस चीज का टाइम नहीं है? तेनू पूरी गल दसने का टाइम नहीं है, मुझे अभी तैयार भी होना है।
तो किस चीज के लिए तैयार होने कहीं बोलेगा? अरे मुझे तैयार होके एक जरूरी काम से बाहर जाना है। सारी गल मैं तेनू बाद में दसांगा। ए रोशन तो बाद में खोल। चल भाई। ये से तैयार होके राजा बाबू बन के किधर जा रहे हैं? वो शादी के लिए होटल बुक करने हैं। शादी? किसकी शादी? मेरी शादी के लिए। तेरी शादी? रोशन तू मेरे होते हुए दूसरी शादी करेगा? तुझे बोलते हुए जरा कुछ शर्म नहीं आती? अरे रोशन डार्लिंग की कर रही है? कपड़े खराब हो जाएंगे। और तूने जो मेरा भेजा खराब कर दिया उसका क्या? मैं तेनू छड़ूंगी नहीं रोशन। ओ रोशन, मेरी डार्लिंग मैं मजाक कर रहा सी। वो मेरी पूरी गल तो सुन ले। मुझे नहीं सुनना तेरी कोई गल। वो सोने और नाराज बाद में होना, पहले मेरी पूरी बात सुन तो ले। ठीक है, सच्ची सच्ची बोल, बात क्या है? बात ये है, अरे रे, आज तो बहु मोटो छमकलो ठे गयो। हाँ वही तो। बेचारे जेठा भाई कितनी मोटी मुसीबत में फंस गए। पर चंपक चाचा और बबीता जी को पता नहीं चलना चाहिए। सोसाइटी में ये बात किसी से मत करना। नहीं रे नहीं, जरूरत पर नहीं बताऊं। थैंक यू मेरी सियाणी सोने हो। अच्छा हुण एक गल दस, मैं लग रहा हूं ना कनाडा का NRI बिलियनियर? जरकपन नहीं। नहीं, एक सेकंड। हुण झकास। पर एक बात याद रखना, कहीं सच्ची मुच्ची में कोई छोकरी तेरे पिछू न पड़ जाए। ओ पहले तू तो इम्प्रेस हो जा सोनिए। ऐसा फंसा है जेठालाल, बहुत टेंशन में है वो। बाबा बाबा, जेठा भाई के 50 लाख फंस गए हैं। हाँ, जब मैंने पहली बार सुना ना माधवी तो मुझे भी ऐसा ही झटका लगा था। हो मौका आहे जवळ-जवळ अर्धा करोड झाले की। अरे जवळ-जवळ काय अर्धा करोडच आहेत ना। हो खरं, जेठाभाई के साथ बहुत बुरा हुआ नहीं? हाँ, लेकिन माधवी ये बात सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खास करके बबीता जी और चाचा जी को। नहीं बताऊंगी। काश हम लोग जेठाभाई की कुछ मदद कर सकते। अब क्या करेंगे वो? जेठाभाई तो बाद में करेंगे, सबसे पहले मुझे और सोडी को करना है। ठीक है ना? हाँ, ले मुद्दा उनमें स्वेटर। ओ आप सूट पहनने वाले थे ना, स्वेटर कहाँ पहन रहे हो? बताता हूँ ना। ये पहला स्वेटर बताता हूँ। दो ठंडी थोड़ी है क्या? आप दो स्वेटर पहन रहे हैं, क्यों पहन रहे हैं? मैं ठंडी के लिए नहीं पहन रहा हूँ, अपनी सुरक्षा के लिए पहन रहा हूँ। ये मेरा बख्तर है, बख्तर। ओ जावेद अख्तर। बख्तर म्हणजे? अरे बख्तर मतलब चिलखत, सुरक्षा कवच, प्रोटेक्शन। अरे वहाँ पे कुछ पंगा हो गया तो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा ना मुझे, इसलिए ये पहना है मैंने। तो अपनी सोडी भाई है ना? हाँ, वो सोडी भाई की वजह से वहाँ पे पंगा हो सकता है, म्हणून सगळं चाललंय। हाँ तो ये पंगा अगर हो गया ना तो आप टेबल के नीचे छुप जाना। बाकी सब लड़ेंगे, उनको लड़ने दो, लेकिन आप छुपे रहना, क्योंकि आप डरते हो ना, आपको कुछ हो गया तो। काय? माधवी, अरे डरपोक नहीं हूं मैं, मराठी माणूस है, मराठी माणूस। मोडत पण लपणार नाही, वाकणार नाही। शाबास, आत्ता झाला मराठी माणूस जागा। यही जोश जगाना चाहती थी आप में। आप अगर टेंशन में जाते ना तो नक्की गड़बड़ होती थी, लेकिन अभी मुझे पूरी खात्री है कि आपको कुछ नहीं होगा। यस, मी अजिबात घाबरणार नाही। शाबास। कोई मला स्वेटर। सावकाश सावकाश सावकाश। आपण नको। हाँ। और ये भी नहीं चाहिए। शाबाश। अब तो मैं सूट ही पहन के जाऊंगा। मित्रों, कोई अति आवश्यक कार्य हो आपका जो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो आपके लिए, उस कार्य को करने के पहले एक अलग किस्म की बेचैनी महसूस होती है, एक घबराहट सी होती है और पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़ होने लगता है। ठीक ऐसी हालत इस वक्त गोकुलधाम निवासियों की है। बेड़े को ऐसा लग रहा है जैसे बोर्ड की परीक्षाएं देनी हो। सोडी को यह महसूस हो रहा है जैसे उसे कोई गाड़ी नहीं, प्लेन या ट्रेन रिपेयर करनी है। और जेठालाल के लिए तो आर पार की लड़ाई है, जिंदगी का सवाल है। भाई क्यों न हो, 50 लाख रुपए का सवाल है जो भोगीलाल के पास फंसे हुए। एक व्यापारी की दी गई जुबान का सवाल है, बबीता जी को किए गए वादे का सवाल है। तो अब क्या होगा आगे? अब देखना ये होगा कि ये जो प्लान बनाया है, ये जो पूरी भूमिका बनाई गई है, इस प्लान में ये गोकुलधाम निवासी कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मेरे यार,
थैंक यू दोस्तों बॉडीगार्ड बनने के लिए। दोस्त दा दुश्मन, साडा भी दुश्मन। ये लीजिए। इसमें पैसे कितने? 10,000 रुपए। हाँ, 9,90,000 नकली है और 10,000 असली है। अब भोगीलाल की कैबिन में से सेठ जी को फोन करोगे तो फोन में बोलोगे क्या? जहाज किनारे लग गया है, माल निकालने आ जाओ। तो ये सेक्रेटरी क्या घूमने आया है? वो कुछ करेगा ही नहीं, कुछ बोलेगा ही नहीं। ठीक है, मी फोन करें। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हमें गोपीलाल जी से मिलना है। अरे खाली आल्या आल्या माती खाली। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।